बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है? इसका होगा बी 118। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है? होगा मेंडलीफ। तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम दिया था, इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या होगा? इसका आंसर होगा ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5, भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? इसका आंसर होगा बी ऑक्सीजन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भूपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व, इसका आंसर होगा सिलिकॉन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? इसका आंसर होगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हीरे की खनिजीय बनावट में कौन सा तत्व विद्यमान है? इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कार्बन। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चांदी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वह अधात्विक तत्व जो विद्युत का सुचालक है, इसका होगा इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा कार्बन, यानी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अक्रिय गैसों को किस वर्ग का तत्व कहते हैं? अक्रिय गैसों को किस वर्ग का तत्व कहते हैं? इसका आंसर होगा शून्य वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होगा? फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 पे, प्राकृतिक का सबसे हल्का धातु तत्व, ऑप्शन नंबर बी होगा लिथियम। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ए ब्रोमीन। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। कारण, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। अब चलते हैं इसकी ऑप्शन पे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है यानी 1 में, किसी एक आवर्त के अनुदिश आयन विभव धीरे धीरे कम होता जाता है। 2 में है, तत्व के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। 3 में है, किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मक कम होती जाती है। इनमें से कौन से कथन सही है? इनमें से होंगे बी आंसर, यानी केवल 2 में देखिए क्या लिखा। तत्व किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? परमाणु भार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है। सबसे कम आयन विभव इन चारों में से सीजियम का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। रेडियम की खोज की थी, यानी रेडियम की खोज किसने की?
इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए होगा, ए यानी पियरे एवं मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी।